तो भैया अपन लोग आ चुके हैं अभी एक्सरसाइज 8.3 वाले में, है ना। पिछले लेक्चर में 8.3 का फॉर्मूला डिस्कस करा था अपन ने, है ना। अगर फॉर्मूला आप लोगों को नहीं आता है तो सबसे पहले आप लोगों को जाके फॉर्मूला चेक करना है ना, और वो समझना है वो फॉर्मूला क्या क्या मैंने बता रखा है लेक्चर में। यहाँ पे आई होगा, आई पे जाके आप देख लो फॉर्मूला क्या है, और वहां से देख के जल्दी आओ, 5-10 मिनट में जल्दी 2 के स्पीड से देख के आओ जल्दी यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। उससे पहले मैं फॉर्मूला आपको रिकैप करवा दूं थोड़ा बहुत। जल्दी जल्दी फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा था, और जिसने नहीं देखा है वहां आई पे जाके आप जल्दी से फॉर्मूला देख के आओ। साइन स्क्वायर थीटा, इससे पहले जैसे साइन का ऑपोजिट पढ़ा था हमने, साइन का उल्टा कौन सा, कॉसेक। साइन को ऐसे कॉसेक को नीचे लिख के रख सकते हैं अपन, डिनोमिनेटर में कॉसेक लिख सकते हैं। उसी तरीके से कॉसेक का उल्टा अगर मुझे लिखना पड़ा तो साइन को नीचे लिख दो, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल। अगर मुझे टेन थीटा लिखना पड़ा तो मैं कॉट को नीचे लिखूंगा, ये दोनों आपस में साथ ही एक साथ चलते हैं। कॉट को अगर मुझे लिखना पड़ा तो मैं टेन को नीचे लिख दूंगा, ठीक है, डन। ये सब फॉर्मूला बता रखा है मैंने। और एक, अगर मुझे सेक को लिखना पड़ा तो मैं कॉस को नीचे लिखूंगा, अगर मुझे कॉस लिखना पड़ा तो मैं सेक को नीचे लिखूंगा, ठीक है। यहां तक फॉर्मूला अपन ने कर रखा है। एक फॉर्मूला और क्या कर रखा है अपन ने, और ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला है, साइन थीटा। इसमें क्या होता है, साइन ऊपर और कॉस नीचे, है ना, कॉस थीटा नीचे। एक और फॉर्मूला पढ़ रखा है, कौन सा वाला, कॉट वाला। क्या पढ़ रखा है, कॉट थीटा वाला भाई। उसमें क्या होता है, कॉस ऊपर होता है अपने पे और साइन नीचे होता है ना, ये पढ़ रखा है। इसके अलावा एक फॉर्मूला और पढ़ रखा अपन ने, क्या, स्क्वायर वाला, है ना, जिसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। साइन और कॉस एक साथ लिखे हो, स्क्वायर होना कंपलसरी है, स्क्वायर होना चाहिए उसके ऊपर, तब जाके 1 होगा। कहीं ऐसा ना लिख दे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये 1 ना लिख दे कहीं पे, है ना, स्क्वायर भी होना चाहिए उधर। और आ जाओ, अगर मैं देखूं दूसरा वाला, हाँ, साइन कॉस अपने पास था, साइन कॉस टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये दोनों एक साथ, है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस अगर टेन स्क्वायर थीटा, इसको एक साथ लिखो, यहाँ पे माइनस होगा, बस इस वाले में प्लस होता है। इस दोनों को एक साथ लिखा जाएगा तो 1 होगा, है कि नहीं है। एक और फॉर्मूला, क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा के साथ अगर मैं माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दूं तो क्या आती है वैल्यू, 1 आती है, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि भैया ये तो सही है, चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसी वाले क्वेश्चन में बोलूं कि तुम मुझे जो है क्या निकाल के दो, तो मुझे साइन स्क्वायर निकाल के दो, तो कैसे निकाल के दोगे, साइन स्क्वायर थीटा, मैं कॉस को उधर भेज दूंगा, कॉस उधर जाके क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस वाला कॉस स्क्वायर यहाँ आके माइनस का कॉस स्क्वायर, डन। अगर मुझे साइन निकालना पड़ा यहाँ पे तो ये स्क्वायर जाके उधर रूट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ये सब बता रखा है मैंने पहले ही, ठीक है, रूट हो जाएगा। अगर मुझे कॉस निकालना होता तो कैसे निकालता, मैं कॉस स्क्वायर को इधर ही छोड़ देता, साइन स्क्वायर को उधर लेके जाता, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर से अगर मुझे सिर्फ कॉस निकालना होता तो स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाता, होता कि नहीं होता, समझ गए। तो एक और चीज, अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा को एक और तरीके से लिख सकते हैं, ये क्या है, ए स्क्वायर, 1 कुछ नहीं तो 1 का स्क्वायर तो है ही, साइन स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर शायद दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, नहीं दिख रहा होगा तो जरा मैं इसको नीचे लिख दूं, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर, है ना। 1 को 1 का स्क्वायर भी तो लिख ही सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, डन। अब ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है ना, कौन सा फॉर्मूला, कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो क्या लिखते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऐसे ही लिखते हैं। तो यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 1 प्लस साइन थीटा। और क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस साइन थीटा लिखा जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल। इसका मतलब अपन ने कॉस स्क्वायर थीटा, ये था कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये अभी आगे अपने को काम में आने वाला है। तो कहीं कहीं क्या हो सकता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ऐसे बहुत जगह पे पुट करना पड़ता है अपने को, ठीक है। सेम उसी तरीके से कॉट में भी हो सकता है, कैसे होगा भाई, कॉट में अगर मैं लिखूं कॉट स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको मैं नहीं लिख सकता ए प्लस साइन थीटा, अच्छा ये तो लिख ही दिया मैंने, चलो ये तो लिख दिया, इसको मैं इरेज कर रहा हूं इधर, कॉस को भी इरेज कर रहा हूं। अगर मुझे साइन स्क्वायर को लिखना होगा
साइन स्क्वायर को लिखना होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ये वाला ए माइनस बी, ऐसे करके लिख ही सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये सब फॉर्मूला देखने के लिए आप उधर वीडियो जाके देख सकते हो, यहाँ पे अपन ज्यादा टाइम नहीं देंगे इसको। सेम उसी तरीके से अगर मुझे सेक स्क्वायर निकालना होगा, सेक स्क्वायर थीटा, तो 10 उधर चला जाएगा 1 के पास, चूंकि ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। अगर मुझे 10 स्क्वायर निकालना पड़ा, 10 स्क्वायर थीटा निकालना पड़ा, 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा में माइनस हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं 10 के साथ, बिल्कुल कर सकते हैं। चलो फिर आगे मैं इसकी बात करता हूं। इसमें कैसे करेंगे भैया? अगर मुझे कॉसेक स्क्वायर निकालना पड़ा तो ये माइनस का कॉट उधर जाके प्लस होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, होगा बिल्कुल। अगर मुझे सिर्फ कॉट स्क्वायर निकालना पड़ा तो ये 1 इधर आके माइनस होगा कि नहीं होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। डन। तो ऐसे करके अपन किसी भी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं इधर। बेसिकली अपने आप को, अपने सारे को ये याद रखना है, और ये दोनों तो कंपलसरी याद रखना ही है ना ये सब। चलो अब इस पे देखते हैं अपन 8.3 के कुछ इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन तो नहीं लेकिन अच्छे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। बाकी के क्वेश्चन मैं आपको किसी और वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये सारे जो इतने सारे आइडेंटिटी फॉर्मूला जो लिखे, इसका क्या काम है, अपने को कुछ जो इक्वेशन होंगे उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। जैसे क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा हुआ है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी, है ना। जैसे ये क्वेश्चन तो अभी मैंने फॉर्मूला लिखाया, क्या क्या लिखाया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और क्या लिखाया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या लिखाया 1। अच्छा यहाँ पे मैं थीटा थीटा लिख रहा हूँ, थीटा कहीं कहीं पे ये जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ थीटा, तो यहाँ थीटा की जगह ए भी लिखा हो सकता है, इसकी जगह पे बी भी लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है, उससे मतलब नहीं, फॉर्मूले को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अभी यहाँ, ठीक है। तो अपन यहाँ अगर देख रहे हैं तो मुझे देखते ही क्या पता लगा कि अच्छा ये सेक स्क्वायर है और यहाँ सेक और 10 एक साथ लिखा हुआ है और दोनों के पास स्क्वायर भी है, तो ऐसा वाला फॉर्मूला तो कहीं पे पढ़ा था, किधर पढ़ा था, तो मैं दौड़ते हुए गया इधर भी, अच्छा यहाँ पे पढ़ा था, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ये 1 होता है। लेकिन यहाँ 9 भी लिखा है, वहां तो 9 नहीं लिखा है, तो 9 दोनों के पास लिखा है, तो 9 को बाहर निकालो, बड़ी तकलीफ दे रही है 9 इधर, 9 को बाहर निकालो क्योंकि दोनों में कॉमन ले लो, क्या बचा, सेक स्क्वायर ए, 9 बाहर ले लिया तो क्या बचा, 10 स्क्वायर ए, यही बचा कि नहीं बचा। अब अपन 9 की जगह 9 लिखते हैं, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो इसकी जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो ये क्या हो गया, अपन आंसर क्या आ गया, 9, ठीक है। इस तरीके से अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। अभी देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, इसको जल्दी से लिख लो। और क्या क्या क्वेश्चन इस चैप्टर में क्या करेंगे, अगर कुछ प्रूफ करने बोलेगा ना, अपन कोशिश करेंगे, हमेशा तो नहीं लेकिन ज्यादातर कोशिश करेंगे उसको या तो साइन में कन्वर्ट कर दें या तो कॉस में कन्वर्ट कर दें, एक ऐसा फॉर्मूला यूज करें जिसमें साइन आता हो और कॉस आता हो, ठीक है ना। जैसे अभी मैं एग्जांपल दिखाता हूं, क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का 4 क्या है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस नहीं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको वैसे बहुत तरीके से सॉल्व करा जा सकता है ना। इसको मैं 2 तरीके से सॉल्व करके बताता हूं। एक तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, क्यों, क्योंकि अगर जरा सोचो, अगर ये माइनस 10 उधर चला गया, ये माइनस 10 उधर चला गया तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा बेचारा अकेला पड़ जाएगा, है कि नहीं है। ये 10 स्क्वायर उधर चला गया तो 1 उधर जाके क्या हो गया, 10 स्क्वायर प्लस, मतलब 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा कुछ और नहीं है, बस वो सेक स्क्वायर थीटा ही है। तो ये कुछ और नहीं है, ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा ही है। डन। ये क्या चीज है भाई, ये कैसे बला है। तो इस वाले को देखो, इस वाले को देखो, अगर ये माइनस वाला कॉस उधर चला जाए, सेक स्क्वायर थीटा, अगर ये माइनस वाला उधर चला जाए, उधर जाके प्लस नहीं हो जाएगा, होगा प्लस उधर जाके,
तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कुछ नहीं है, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा ही है, तो इसकी जगह पे अपन कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करना पड़े तो सेक किसका उल्टा होता है पता है ना, मैंने बताया था सेक को अगर मुझे लिखना पड़ेगा तो इसको कैसे लिखूंगा, कॉस को नीचे करके लिखूंगा। तो लिखते हैं सेक को, कैसे लिख सकते हैं, कॉस को नीचे करके लिख सकते हैं थीटा। अच्छा ए लिया है इसने, एंगल ए लिया है, तो अपन एंगल ए ही पुट करेंगे इसकी जगह पे, इसने ए ले रखा है, क्योंकि सेक स्क्वायर ए है तो कॉस ए ही पुट करेंगे, तो सेक ए को अपन नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि इसने स्क्वायर करा है तो मैं भी स्क्वायर करूंगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से कॉस स्क्वायर ए की बात अगर मैं करूं तो कैसे, कॉस स्क्वायर किसका उल्टा है, अभी फॉर्मूला सारे याद होने चाहिए अपने को। कॉस ए तो मुझे साइन ए को नीचे लिखना पड़ेगा, अगर कॉस ए है तो मुझे साइन ए को नीचे लिखना पड़ेगा, चूंकि इसने स्क्वायर करा है इस वाले पे तो मैं भी यहां पे स्क्वायर करूंगा। इसको रेसिप्रोकल करेंगे, सॉल्व करेंगे, कॉस स्क्वायर ए रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन स्क्वायर ए ऊपर नीचे 1, साइन स्क्वायर इंटू 1 क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, ये आ रहा है कि नहीं है। और साइन बाय कॉस मैंने बताया था कि 10 को अपन साइन ऊपर और कॉस नीचे लिखते हैं, ये वाला फॉर्मूला लिखा रखा था वहां पे है ना। तो साइन ऊपर कॉस नीचे होता है तो इसको 10 ही बोलते हैं, तो साइन ऊपर कॉस नीचे है तो इसको 10 ही बोलेंगे, चूंकि इसने दोनों पे स्क्वायर लगाया तो अपन भी इधर स्क्वायर लगाएंगे, तो इसका आंसर आ गया। इसको सॉल्व करते करते क्या आया, 10 स्क्वायर ए। डन। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, जरा चेक करो। हाँ आवाज आ रही होगी शायद आप लोगों को। तो चलो फटाफट इसके स्क्रीनशॉट। अच्छा इसका एक दूसरा मेथड भी अगर बनाना चाहो तो मैंने क्या कहा कि किसी भी क्वेश्चन को कोशिश करेंगे अपन या तो साइन स्क्वायर साइन में कन्वर्ट कर दें या तो कॉस में कन्वर्ट कर दें। तो ये क्वेश्चन जो गिवन था ये क्या साइन में गिवन था, नहीं 10 में लिखा हुआ है, कॉट में लिखा हुआ है, साइन कॉस तो नहीं लिखा हुआ है। क्या इसको साइन कॉस बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं, ये वाला सेकेंड मेथड। ठीक है, कैसे कर सकते हैं इसमें कि क्या लिखा हुआ है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और क्या लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मैंने फॉर्मूला बताया था कि 10 ए क्या होता है, साइन ऊपर होता है और कॉस नीचे होता है। कॉट ए का क्या फॉर्मूला बताया था, कॉट तो जस्ट इसका उल्टा ही है, कॉट 10 का उल्टा ही होता है, तो इसको उल्टा करके लिख सकते हैं कॉस ए और साइन ए। ये लिख सकते कि नहीं लिख सकते इतना अपन। डन, इसी फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो मुझे पता लगा कि अच्छा इसको साइन और कॉस में कैसे लिखा जाए। इस चीज में हर जगह पे मुझे साइन और कॉस दिखे, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। एक तरीका है पॉसिबल, मैंने एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढा 10 हटा के लिखना है, तो 10 के फॉर्मूला में साइन और कॉस आता है, इसलिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। कॉट के फॉर्मूला में कॉस और साइन आता है तो इसलिए ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। तो अपन कोशिश करेंगे साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की, ठीक है ना। तो करते हैं इसको कन्वर्ट। 10 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन और कॉस, साइन बाय कॉस। चूंकि इसने स्क्वायर करा है तो मैं भी इसके ऊपर स्क्वायर लिखूंगा, ठीक है। अगर इसने क्यूब लिखा होता तो अपन क्यूब लिखते इधर 1 कॉट का फॉर्मूला कॉस ऊपर साइन नीचे, कॉस ऊपर साइन नीचे। चूंकि इसने स्क्वायर लगाया तो अपन भी लगाएंगे इसके ऊपर स्क्वायर, ठीक है। डन। अब इसका एलसीएम ले सकते हैं, कॉस स्क्वायर एलसीएम आएगा, कॉस स्क्वायर एलसीएम आएगा है ना 1। कॉस स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये कॉस स्क्वायर सेम है तो ये भी सेम ही। डन। नीचे क्या आ रहा है भाई, इसका एलसीएम अगर लूं मैं, साइन स्क्वायर ए आ रहा है एलसीएम, ये साइन स्क्वायर ए ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, साइन एलसीएम ले रहे हैं अपन। फ्रैक्शन को अगर सॉल्व करना आता हो आप लोगों को, साइन सेम है तो ये कॉस स्क्वायर सेम ही होगा, है कि नहीं है। डन। अब क्या कर सकते हैं अपन, ये कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर अगर एक साथ लिखा हो, ये तो ऐसा फॉर्मूला कहीं पे देखा है मैंने, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 1 हो तो 1 होता है। अगर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक साथ लिखे हो तो 1 होता है कि नहीं इसकी वैल्यू। तो ऐसा फॉर्मूला अपने को याद रखने पड़ेंगे, है कि नहीं है। तो ये होता है 1। चलो उसकी जगह पे 1 लिख देते हैं, इसकी जगह पे 1 लिख दिया। नीचे क्या बचा, ये नीचे बचा कॉस स्क्वायर ए। डन। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर फिर से ये दोनों साथ में लिखे हुए हैं स्क्वायर के साथ, तो इसकी वैल्यू होती है 1, है ना फॉर्मूले में। वहां नीचे क्या बच गया, ये बच गया साइन स्क्वायर ए बच गया है ना। ये कैसे सॉल्व होगा, रेसिप्रोकल 1 बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा और 1 नीचे, ऊपर आ गया साइन स्क्वायर ए, नीचे आ गया कॉस इंटू 1 कॉस स्क्वायर ए। साइन बाय कॉस क्या होता है भाई, फॉर्मूला साइन बाय कॉस जब भी लिखा हो तो उसको 10 लिख सकते हैं, तो 10 लिख दो। चूंकि इसने स्क्वायर करा है तो अपन भी यहां पे स्क्वायर करेंगे, ठीक है। डन। तो ये दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे जल्दी से चेपो इसको, जो लिखा हुआ है उसके बाद एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं फिर से करवाऊं, ठीक है। जल्दी से चेपो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। जिसको दोबारा देखना है वो रिवाइंड करके भैया जल्दी जल्दी देख लो।
अच्छा इसको भी मिटा दिया। ये क्या लिखा हुआ था, सेक स्क्वायर, और ये कोसेक स्क्वायर है ना, सेक स्क्वायर थीटा। बोर्ड को साफ करते रहना पड़ता है कि नहीं, वरना अच्छा नहीं दिखता है। चलो आगे क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, इसको भिगा के ले हम, क्या अगला क्वेश्चन, जैसे अपने पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड वाला क्या कहता है, कॉस ए 1 प्लस साइन ए डन, प्लस 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कहाँ चला गया, 1 प्लस साइन ए, और ये कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करके अपने को ये आंसर लाना है, ठीक है ना। तो ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, तो मैं लेफ्ट हैंड को सॉल्व करते जाऊंगा, करते जाऊंगा, करते 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 आंसर क्या आना चाहिए, 2 सेक आना चाहिए। तो क्या लिखा है लेफ्ट हैंड में, साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए, अच्छा कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए, और वो क्या लिखा है 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए, ठीक है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन। अब मैंने क्या बोला कि ज्यादातर क्वेश्चन में क्या करते हैं अपन, साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में tan लिखा हुआ था, कॉट लिखा हुआ था, उसको हमने कुछ चेंज करके कॉस बनाया और साइन वाले में तरीके में बना दिया, कन्वर्ट कर दिया। लेकिन यहाँ ऑलरेडी कॉस में लिखा हुआ है क्वेश्चन, साइन में लिखा हुआ है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस सॉल्व करते जाओ। कैसे सॉल्व करें भैया, सॉल्व करने का तरीका, मैं सोच रहा हूं एलसीएम ले लूं इसका। एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए और इसका एलसीएम कॉस ए, यही होगा एलसीएम, डन। एलसीएम मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम लेने के लिए, दोनों में कुछ कॉमन थोड़ी है। जो ये चीज को ये इस चीज से कैसे करते हैं सॉल्व, जरा ध्यान से देखो, अगर फ्रैक्शन वगैरह सब सॉल्व नहीं करना आता तो ध्यान से देख लो। इसको इसके डिवाइड करेंगे, ये और ये सेम चीजें कट गया, क्या बचा, कॉस ए बचा है ना। कॉस ए को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस ए पहले था और ये कॉस ए ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर बन गया, डन। यहां भी कॉस है, यहां भी कॉस है, इस दोनों को कैंसिल कर दो, क्या बचा 1 प्लस साइन है, यहां भी 1 प्लस साइन है लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, ये तो स्क्वायर हो गया, इसका मतलब 1 प्लस साइन, इसका स्क्वायर बन गया ये, डन। और क्या कर सकते हैं अपन, कॉस स्क्वायर ए को साइड में रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी साइन ए, और नीचे अपने पास क्या है 1 प्लस साइन ए और ये क्या है कॉस ए। हाँ चलो क्या कर सकते हैं आगे, और कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए फिर से लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, जब भी ये दोनों साथ में है तो इसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं, मैं इसको एक साथ लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको और इसको एक साथ लिखा क्योंकि इसका फॉर्मूला बन रहा है। और ये 1 क्या बचा 1, और ये क्या बचा 2 साइन ए प्लस 2 साइन ए बचा, नीचे क्या बचा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और क्या बचा कॉस ए बचा ना। इसको हटाओ, ये क्या होता है इसका फॉर्मूला 1 होता है, तो इसकी जगह पे हटा के 1 लिख रहा हूं मैं, 1 लिख रहा हूं, ये 1 ऑलरेडी साइड में लिखा हुआ था, ये 2 साइन ए भी लिखा हुआ था इधर, अभी नीचे जैसा है वैसा रखते जाते हैं, साइन ए और ये कॉस ए, ठीक है। अब क्या करेंगे 1 और 1 हो गए 2, कितने हो गए 2, और प्लस क्या लिखा हुआ है 2 साइन ए, डन यहां तक। चलो 1 प्लस साइन ए लिखा है, जैसा नीचे लिखा है उसको तो अभी लिखते जाते हैं साइन ए, और क्या लिखा हुआ है कॉस ए। और क्या कर सकते हैं अपन, 2 यहां भी है 2 यहां भी है, कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे तो क्या है एक फायदा होगा कॉमन लेने पे, क्या अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा, यहाँ पे प्लस, यहां से 2 बाहर ले लिया तो सिर्फ साइन ए बचा। इससे फायदा ये हो गया कि ऊपर 1 प्लस साइन ए और नीचे वाला 1 प्लस साइन ए ये आपस में कट गए, ये आपस में इलिमिनेट हो गए सारे, क्या बचा कॉस ए,
ताकि ये ऐसा बन जाए, और ये सेम चीजें कट गया पूरा। ऊपर क्या बचा 2, ऊपर क्या बचा 2, और नीचे क्या बचा cos a। अगर मैं याद दिलाऊं कि अगर कहीं भी cos a नीचे लिखा हुआ हो तो उसको अपन sec a लिख सकते हैं, है ना। अगर cos a नीचे लिखा हो उसको sec a लिख सकते हैं। तो इसको लिखा जा सकता है 2, ये 1/cos a, ऐसे तो लिख ही सकते हैं साइड में करके। और जब भी cos नीचे हो तो उसको क्या लिख सकते हैं 2 sec a, 2 sec a। यही RHS में लिखा हुआ है अपने। तो LHS को मैं सॉल्व करते गया, क्या आ गया RHS मिल गया, RHS। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्या हो गए इक्वल, तो ये हो गया प्रूफ, ये हो गया क्वेश्चन अपना प्रूफ। समझे कैसे करा भाई? तो एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन आप लोग कमेंट करो, बाकी के क्वेश्चन फिर मैं और बना दूंगा, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या क्वेश्चन है? 8.3 मैथ ट्रिग्नोमेट्री है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे थे अपन? 4। एक ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 है ये, शायद 4 का 6 है या 3 का ना। क्या लिखा हुआ है भाई? 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए, और ये क्या है, इसको प्रूव करना है sec a प्लस 10a, ये प्रूव करना है। फिर से इस वाले क्वेश्चन में देखो जरा, ऑलरेडी ये साइन में हो या तो कॉस में हो, ऑलरेडी साइन और कॉस में, तो इसको सॉल्व करना आसान है। अपन इधर से भी सॉल्व करते करते इधर आ सकते हैं, लेकिन ये वाला अपन कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की जिधर साइन और कॉस हो, है ना। ऑलरेडी साइन या कॉस में कन्वर्टेड है, कॉस में नहीं है, साइन में तो है, यहाँ साइन तो है। आसान है, इसको लिखता हूँ, इसको सॉल्व करते जाऊंगा, ये आंसर आना चाहिए अपने को सॉल्व करते करते। क्या है 1 प्लस साइन का ए और क्या है 1 माइनस साइन का ए। कैसे करते हैं अपन? रसलाइज करने आता है ना, रसलाइज कर दो जरा इसको। रसलाइज में ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे, 1 प्लस सेम चीज ऊपर प्लस में लिखा है, सेम चीज नीचे माइनस में लिखा है। ऐसे क्वेश्चन में रसलाइज कर दिया करो। माइनस है तो प्लस से मैं कर रहा हूं, माइनस है तो मैं प्लस से कर रहा हूं। अब जरा देखो इसको, ये यहां भी लिखा है, ये यहां भी लिखा है, स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा ही होगा, इसका स्क्वायर हो गया, 2 बार लिखा है ना, यहां भी और यहां भी। a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस, किसका फॉर्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको भी बोल रहे हैं बी स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला बताया था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको 1 बोलते हैं। अगर मुझे कभी साइन निकालना पड़ गया, साइन को अगर मैं उधर भेज दूं कॉस स्क्वायर ए, अगर मैं साइन को उधर भेज दूं 1 में जाके माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कुछ और नहीं है, कॉस स्क्वायर ही है, उसी फॉर्मूला से निकला है ना। तो अपन के पास अंडर रूट ऊपर क्या है 1 प्लस साइन ए है ना, इसका स्क्वायर, नीचे क्या है ए 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर और कुछ नहीं है, कॉस स्क्वायर ही है, उसकी जगह कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं अपन, है ना। बस सॉल्व करते जाओ, जो जो स्टेप पॉसिबल है करते जा रहे हैं अपन। ये वाला स्क्वायर और ये वाला रूट कैंसिल, अगर मैं ऊपर वाले का स्क्वायर और ये वाला रूट आपस में लड़ मर के खत्म हो गए, ऊपर बचा 1 प्लस साइन है, यही बचा ऊपर। नीचे वाले का स्क्वायर और ये वाला रूट आपस में खत्म, बचा कॉस है, ये बचेगा। कैसे? अब कॉस को एक बार मैं इसके साथ लिख दूं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग करके लिखा है, इधर अलग ये अलग, तो अगर मैं कॉस को एक बार 1 के साथ लिखूं और कॉस को एक बार साइन के साथ लिखूं,
तो डायरेक्ट मुझे फॉर्मूला दिख रहा है 1 बाय कॉस। जब भी कॉस नीचे होता है तो उसको किस तरीके से लिखा जा सकता है? सेक के तरीके से लिखा जा सकता है। जब भी कॉस नीचे फॉर्मूला है ना, उसको सेक में लिख सकते हैं। और कहीं भी साइन ऊपर और कॉस नीचे देखो तो इसको क्या लिख सकते हैं? साइन बाय कॉस 10a। साइन अपॉन कॉस क्या? 10। तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? 10a। और ये क्या आ गया? RHS। तो लेफ्ट हैंड को सॉल्व करते गए करते गए करते गए और क्या आ गया? RHS आ गया ना, RHS सॉल्व हो गया वो। समझ गए? तो इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे और जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो। एक और अच्छा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जिसमें अपन में के पास क्वेश्चन साइन और कॉस में नहीं दिया होगा। एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? कोसेक ए माइनस साइन ए, ये मल्टीप्लाई करेंगे इसको सेक ए माइनस कॉस ए, इससे मल्टीप्लाई करा तो आंसर क्या आने वाला है? 1 बाय 10a प्लस कॉट ए। इसमें सॉल्व करेंगे इसको। इस तरीके के क्वेश्चन में अपन लेफ्ट हैंड, अच्छा अपने पास सॉल्व करने का ये तरीका, अपन लेफ्ट हैंड को सॉल्व करते जा रहे हैं। अगर राइट हैंड को भी सॉल्व करने की पॉसिबिलिटी है तो उसको भी कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड को सॉल्व करते जाओ कुछ आंसर आएगा, राइट हैंड को सॉल्व करते जाओ कुछ आंसर आएगा। दोनों आंसर इक्वल हो गए तो हो गया प्रूफ। जरूरी थोड़ी है हमेशा लेफ्ट हैंड को लेके चले, है ना। तो LHS को सॉल्व करता हूं पहले। LHS में क्या लिखा है? कोसेक ए माइनस साइन ए, और ये क्या लिखा हुआ है? सेक ए माइनस कॉस ए। इसमें जितने भी है पहले उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कॉसेक, ये साइन में नहीं दिया हुआ, ये तो साइन में दिया हुआ, चलो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं। ये कॉस में दिया, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपन एक कोशिश करते हैं, अगर पॉसिबल है तो करेंगे, है ना। जैसे सेक को अपन कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस में, कोसेक को भी कन्वर्ट कर सकते हैं साइन में, क्योंकि फॉर्मूला है। तो साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, अच्छा हो जाएगा, आसान हो जाएगा थोड़ा। कोसेक किसका उल्टा है? 1 बाय साइन। जहां भी 1 बाय साइन लिखा हो उसको कोसेक लिख सकते हैं। जाके फॉर्मूला जल्दी से देखो, है ना। ये क्या लिखा हुआ है? साइन ए। सेक जब भी कॉस नीचे लिखा होता है उसको सेक बोलते हैं। सेक हो तो कॉस नीचे करके लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में 1 बाय कॉस। क्या बचा? माइनस, यहाँ पे कॉस ए है। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो क्या आएगा भाई? साइन ए एलसीएम आएगा। साइन साइन कट गया, बचा 1। ये नीचे 1 है, ये ऊपर साइन स्क्वायर हो जाएगा। डन। बस सॉल्व करता जा रहा हूं। आगे जो जो स्टेप है, यहाँ क्या कर सकते हैं? एलसीएम ही ले सकते हैं। एलसीएम ले रहा हूं मैं। कॉस से कट गया, क्या बचा? 1। यहाँ पे नीचे 1, ये 1, ये कॉस स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम ले लिया। अब आगे क्या? ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है मुझे। कैसे फॉर्मूला दिख रहा है भाई? ये रहा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये अगर मैं साइन स्क्वायर उधर भेज दूं तो कॉस स्क्वायर नहीं निकल जाएगा। अगर साइन स्क्वायर उधर चला गया तो माइनस होगा, ये साइन स्क्वायर उधर जाके माइनस। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर और कुछ नहीं है, कॉस स्क्वायर को ही कहा जा रहा है। तो ये और कुछ नहीं, इसको कॉस स्क्वायर कह सकते हैं अपन, है ना। फॉर्मूला नीचे तो साइन है, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लीकेशन है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अगर मैं कॉस को उधर भेज देता तो क्या आता? अगर मैं ऐसा करता कि कॉस को उधर भेजता तो क्या होता? कॉस स्क्वायर उधर जाके माइनस होता। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर और कुछ नहीं है, साइन स्क्वायर ए ही है। तो ये और कुछ नहीं है, साइन स्क्वायर ए ही है। और नीचे क्या है? कॉस है। एक साइन, यहाँ पे 2 साइन है, स्क्वायर है तो 2 साइन है, यहाँ पे 1 साइन है, कट गया। यहाँ पे 1 कॉस ए है, यहाँ पे 2 कॉस ए है, 1 कट जाएगा। 2 में से 1 कॉस ए तो बचेगा ही, है ना। और क्या बचेगा भाई? देखें जरा, कॉस ए साइन ए। यहाँ पे 2 साइन में से 1 साइन तो बचेगा ही। 2 साइन में से ये आ रहा है एलएचएस सॉल्व करके, कॉस ए इंटू साइन। तो वो तो नहीं आ रहा, तो अपन क्या करेंगे? उसको भी सॉल्व करेंगे फिर, ठीक है। इसको सॉल्व करके ये आ रहा है, अब उसको सॉल्व करते हैं। एलएचएस क्या आ रहा है? ये आ रहा है, ठीक है। उसको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। सेम चीज आती है कि नहीं उसको सॉल्व करने। आ गया तो ठीक है, प्रूफ हो गया। फिर अब राइट हैंड साइड को लेके सॉल्व करो। RHS 1 बाय 10a प्लस कॉट ए।
चलो साइन कॉस में नहीं दिया तो एक बार कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर तुम्हें पता ना हो तो टेन का फॉर्मूला साइन ऊपर और कॉस नीचे, है ना। ए लिखा है तो यहाँ भी ए लिखेंगे। कॉट का फॉर्मूला ए लिखा हुआ है तो कॉस ऊपर, क्योंकि इसका उल्टा होता है, कॉस ऊपर साइन नीचे, ये फॉर्मूला। तो टेन का साइन कॉस वाला फॉर्मूला है तो सही, तो टेन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 लिख दिया ऊपर वाला, डन। 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाय कॉस, आसानी हो जाएगी, साइन ए बाय कॉस ए। कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बाय साइन ए, लिख दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। ऊपर तो 1 है, नीचे एलसीएम लिया जा सकता है। अब क्या ही कर सकते हैं अपन, एलसीएम ले सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। एलसीएम आएगा साइन ए इंटू कॉस ए, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये दोनों, ठीक है। ये वाला साइन, अच्छा ये वाला कॉस, ये वाला कॉस कट गया, क्या बचा, साइन, साइन और साइन, साइन स्क्वायर प्लस ये वाला साइन और ये वाला साइन कट गया, क्या बचा, कॉस, कॉस और कॉस, कॉस स्क्वायर, डन। और क्या कर सकते हैं अपन इधर, अगर मैं करूं तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा जाके, ये 1 है ना, ये वाला ऊपर चला जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, और ये वाला नीचे साइन स्क्वायर ए। ऐसे करते हैं सॉल्व फ्रैक्शन, अगर नहीं पता तो सीख लो भैया, है ना। कर दिया। ऊपर क्या आ रहा है, साइन ए इंटू, ऊपर क्या आ रहा है, अगर मैं यहां लिखूं ऊपर क्या आ रहा है, 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन ए इंटू कॉस ए, और ये कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, फॉर्मूला अभी तुरंत नहीं बताया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये 1 ही तो होता है। अगर ये दोनों एक साथ लिखा हो तो 1 ही तो होता है भाई। तो क्या कर सकते हैं अपन, ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहाँ पे जो लिखा था साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसको हटा के 1 लिख कर देते हैं इधर, 1। अब 1 नीचे लिखो ना लिखो एक ही बात, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए, ये क्या आ गया, आर एच एस, राइट हैंड वाला भी वही आ गया जो लेफ्ट हैंड में था। इसका मतलब लेफ्ट हैंड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो ये हो गया प्रूव, ठीक है। ऐसे करके आप सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे, ठीक है। 8.3 में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे तो अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप करो, ठीक है ना। बाकी के मैं क्वेश्चन में करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका आप लोग, और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करो आप, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो में अपन।